टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बहुत प्यारी खुशबू है। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो मुझे भी बता दो ताकि मैं भी यूज करूंगा। No! Don't touch me! Don't touch me! ये बैड टच है ये। हाँ भाई ये आ गई आइसक्रीम। मलाइका मलाइका क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। क्यों टच किया है मुझे? ये बैड टच है। क्या हो गया? क्या मतलब बैड टच है? मैं साहिर हूँ तुम्हारा दोस्त। मैं क्यों बैड टच फील कराऊंगा तुम्हें? आखिर हो क्या जाता है तुम्हें? मसला क्या है तुम्हारा? सॉरी सर, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मलाइका मैं तुम्हारा दोस्त हूँ साहिर। तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, मुझसे हर बात कर सकती हो। क्या हुआ है? मॉम डैड का इसरार है कि आप लोग हमारे साथ डिनर करें। क्यों नहीं बेटा, जरूर। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, वो लोग आप दोनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नहीं लेकिन फिर भी बहुत नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? कब आना है बेटा, तुम मुझे बताओ। इसे छोड़, ये तो बस कामों की फिक्र में ही लगा रहता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मैं भी चाहती हूँ कि इस बहाने हम सब मिलकर बैठें। ये तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती हो? आंटी देख रही हैं आप इसे, कितना रूड होता जा रहा है ये। अच्छा अम्मी के साथ मिलकर अब मेरी शिकायतें लगाओगी? फैसल, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अम्मी आप में पनाह तलाश करती है और फिर आपके पीछे छुप के हर बात मनवा लेती है। तो क्या हुआ, माएँ तो होती ही बच्चों को पनाह देने के लिए हैं। क्यों रामीन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अब तुम दोनों चाय पियो, बातें करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। ठीक है। देखा, तुम्हारी बातों की वजह से अम्मी के सर में दर्द हो गया। मेरी वजह से? तो और क्या? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी एटीट्यूड की वजह से। कुकीज कैसे लगे? अम्मी ने खुद बेक किए हैं। बहुत अच्छी। तुम्हारी अम्मी कर सकती हैं? हेलो मामा। हेलो, कैसे फोन किया? मामा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पैसे चाहिए? नहीं, वो तो आपने भिजवा दिए थे। तो फिर? मामा वो कहीं तुमने फिर से आने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं मामा, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर कर ही आऊंगी। अच्छा, कराची कब आई? यावर को ये बात पता है? नहीं। तो फिर ठीक है, बोलो क्या बात है? मामा एक लड़का है साहिर, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। आर्ट की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मामा वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी मामा आपसे बात करना चाहती है। मैं आपका नंबर उन्हें दे दूं प्लीज? इतनी जल्दी? तुम कहीं हमारे लिए बदनामी का सबब तो नहीं बन रही? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तुम उनको मेरा नंबर दे दो।
मैं उनसे मिलने खुद कराची आऊंगी। और हाँ, यावर को ये बात नहीं बताना। जी जी, वो खुद ही मुझे कॉल करते हैं मामा, मैं उनको कॉल नहीं करती। ठीक है। अरे आप तकल्लुफ कर रही हैं क्यों? कुछ और लेना प्लीज। मैं तो बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर रही, बहुत खाया है मैंने, बहुत ही मजे का खाना। फैसल बेटा, तुम्हारी प्लेट मुझे बिल्कुल खाली नजर आ रही है। नहीं, मैं भी दूसरी सर्विंग लेने वाला हूँ। ये चरगा ट्राई करो ना, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, लेता हूँ। मलाइका और साहिर कहाँ हैं? जी वो एग्जीबिशन में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन दोनों को इस वक्त यहीं होना चाहिए था। डैड वो आ जाएंगे, डोंट वरी। आपको छोड़ दो। खाना बहुत मजे का था। आपका कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। बैठिए। थैंक यू। वैसे खाना कुक ने नहीं, मैंने खुद बनाया है। वाओ, ग्रेट। ज़ुनैरा खामोश है। क्या इनको खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ठीक है। सिर्फ ठीक है? मुस्तफा, खाना बहुत मजे का बना था। आपको मेरा घर पसंद आया? बहुत। आपका घर बहुत अच्छा है, मगर यहाँ एक अजीब सी वीरानी है, वहशत सी टपक रही है। घर तो है लेकिन घरवाली नहीं है। हूर को ये घर सजाने संवारने का बहुत शौक था। वो खुद से ज्यादा इस घर को सजाने संवारने पर तवज्जो देती थी और शायद इसी बेतवज्जही का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अभी इतना बड़ा घर और मैं तन्हा हूं। मुस्तफा, आपकी फहद से क्या जान पहचान है? फहद मेरा दोस्त है, उम्र में तो मुझसे बड़ा है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी में उम्र का फर्क नहीं देखा जाता। बिल्कुल, फहद भी बहुत अच्छे इंसान है। वो अच्छा है लेकिन उसकी बीवी नहीं। लोग अपनी बेगमों को पैरों की जूती समझते हैं और उसकी बेगम उसको बहुत डरता है अपनी वाइफ से। मुस्तफा, आपके बाल इतनी जल्दी वाइट कैसे हो गए? आप मेरे बालों की सफेदी पर मत जाइए। मेरे बाल तो बचपन में ही सफेद होना शुरू हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंसान की जाहिरी खूबसूरती की बजाय उसके अंदर की छुपी हुई खूबसूरती ढूंढनी चाहिए। बहुत अच्छा ख्याल है आपका रोशान मियां। रोशान मियां, मुझे लगता है आपको उर्दू अदब से ना काफी दिलचस्पी है। बहुत। किताबें ही मेरी दोस्त भी हैं और मेरी साथी भी। आप किताबें पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। मुझसे आज तक किसी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। यकीनन अब इस बात पर गौर करूंगा। नाइस वन। फैसल बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो और करने जा रहे हो सब ठीक है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहिर भी आ गया। कैसे हो बेटा? आओ आओ, कैसा ब्रदर? बैठो बेटा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, की प्यारी बच्ची है। कौन है?
साहिर की दोस्त है और उसकी स्टूडेंट भी है। कहाँ रहती हो बेटा? ये एक्चुअली इस्लामाबाद में रहती है वैसे तो, लेकिन यहाँ हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। मैं तो बहुत कहती हूँ इसे कि यहीं हमारे पास रह जाए, इतना बड़ा घर है, लेकिन मानती नहीं है। ठीक कहती हैं आप। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मुस्तकिल तौर पर इसको यहीं ले आऊँ। इसी तरह हमें भी रामीन बहुत प्यारी लगती है। जिस तरह आप मलाइका को अपने घर रखना चाहती, मेरा भी दिल चाहता है कि रामीन को हम हमेशा के लिए अपने घर ले जाएं। रामीन आपकी अपनी बेटी है, जब दिल चाहे दुल्हन बनाकर ले जाएं। हाँ। डिनर मिस कर दिया तुमने, बहुत डिलिशियस था। रियली यार, आई एम सो सॉरी, मैं एग्जीबिशन में फंस गया था। सब और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अंकल ने बहुत सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, बस अब थोड़ा वक्त देना है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सब कुछ तुम्हारी मेहनत का सिला है। तुम जानते हो इन कामयाबियों के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी कामयाबी के हासिल होने पर हो रही है? कौन सी? अंकल का एतबार और भरोसा जीतने पर। ठीक कह रहे हो। हमें भी सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब हमें पता लगता है कि सामने वाला हम पर एतबार नहीं करता और हम कितने बेएतबार। बिल्कुल। तुमने मेरी पेंटिंग्स ही देखी ना अभी तक? दिखाई नहीं तुमने? यार आजा मेरे सामने, तुझे पेंटिंग्स दिखा। चल। जूनी, तुम्हें मुस्तफ़ा कैसा लगा? ठीक है। तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं? कौन सी बात मामा? शादी की बात। इतनी जल्दी क्यों मामा? मैं कैसे किसी पे इतने जल्दी भरोसा कर सकती हूँ? शादी तो वैसे भी जुआ है, ये तो कोई नहीं जानता कि उसके मुस्तकबिल में क्या लिखा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब आइंदा भी आते जाते रहिएगा। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग आइएगा ना हमारी तरफ। जी जी ज़रूर आएंगे, ज़रूर। फैसल बेटा तुम कल थोड़ी देर मेरे पास ऑफिस चक्कर लगाना, कुछ मशवरा भी करना। बिल्कुल सर, ठीक है, इजाज़त दें। चलो खुश हो। थैंक यू फॉर द डिनर। ओके ब्रदर, नाइस पेंटिंग। अच्छा बेटा, हाफिज़। अच्छा जी, हाफिज़। तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है तुम्हारी तस्वीर? तुम्हें तो मुजस्सिम मैंने देखा ही नहीं था जब मैंने ये तस्वीर बनाई थी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये क्या मामला है? वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कितनी मर्तबा मैं तुम्हें बता चुका हूं अपनी सच्चाई। आखिर तुम्हें मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं होता? हकीकत ही है ना ये कि एक शख्स तुमसे इज़हार मोहब्बत करता है तो क्या तुम्हें आर्ट सिखाता, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ख्वाब दिखाता, तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता। बचपन से तुम्हें ख्वाब में देखता है तो क्या हुआ? अगर ये सब बिल्कुल सच है तो साहिर का गुस्सा बिल्कुल बचा है। वो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है और मैं इसको खुद से इतना दूर कर रही हूँ। क्यों? हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर कब आ रही हो? मैं लेने के लिए आऊँ? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया।
मैं कोर्स कंप्लीट कर कर ही वापस आऊंगी। नहीं 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 मेरी जान, नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही है, तुम्हें जल्दी आना होगा। तो आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आप बस मामा का ख्याल रखें। ये इतना प्यारा दुपट्टा किसका है? वैसे तो मेरा था, लेकिन अब तुम्हारा होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड ने फैसल और तुम्हारी शादी की बात मान ली है। सच? बस अब तो मैं तुम्हारी शादी की करूंगी तैयारी। मैं फैसल को बता दूं? हाँ जरूर बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा ना। सो हैप्पी। मैं कॉल करके आती हूँ। ये दुपट्टा मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल सही याद आ रहा है। ये हमारी एंगेजमेंट का दुपट्टा है जो आपकी अम्मी ने मुझे पहनाया था। हाँ याद आया, ऐसे तुम पहन के इधर उधर इतराती फिरती थी ना। जी नहीं। हाँ, खुद को हुस्न की मलिका जो समझती थी। ओह एक्सक्यूज मी। खैर अब मैं सोच रही हूँ कि ये दुपट्टा अब मैं रामीन को दे दूँ, उसके पहनने ओढ़ने के दिन। क्यों, तुम कौन सी बूढ़ी हो गई हो, खुद पहनना, खूबसूरत लगोगी। अच्छा। आंटी से बात हुई थी तुम्हारी? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो आंटी से बात करेंगी। तो तुम मामा को नंबर दे दो ना। जी मैं साइन कर देती हूँ। अभी करो ना मेरे सामने। ठीक है मैं कर दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है, वेट तो करें साहिल। अब किस बात का नहीं? किसी बात का नहीं। तो फिर करो। ओहो आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, कर देती हूँ।
क्या हो रहा है? ये किसका फोन बज रहा है? ये ओहो, कहाँ रहती है ये? किस काम में उलझी रहती है ये किसका नंबर है? मलाइका का होगा। अब करता हूं उससे बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिर की अम्मी बात कर रही हूँ। साहिर, मलाइका का आर्ट टीचर। मैं चाहती हूँ कि जब दोनों राजी हैं तो क्यों ना हम उनका रिश्ता पक्का कर दें। आप कराची आइए, हम सब मिलकर बैठेंगे। इस तरह एक दूसरे से शनासाई का मौका भी मिल जाएगा। हेलो हेलो, कैसी अजीब खातून है। न सलाम न दुआ, फोन काट दिया, जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। साहिर, मलाइका का टीचर, यहाँ शादी की बात हो रही है और मुझे पता तक नहीं है। देखता हूं। अच्छा, ये है वो साहिर, माय टीचर, माय मेंटर, सर साहिर। तो तुमसे हो रही शादी इसकी? हाँ, देखता हूं कि शादी कैसे होती है। किसकी कॉल थी? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर। ओह, वो मैं एक मीटिंग के लिए कराची जा रहा हूँ। इट्स अर्जेंट। कराची? कराची क्यों? बहुत जरूरी काम है। अगर नहीं गया ना तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। ओह, अच्छा, कब तक आओगे? बहुत जल्द। बेटा, आज मैंने तुम्हारी मामा को कॉल की थी। आज? हाँ, आज काफी देर में उनसे बात करती रही, मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा ने आपकी किसी बात का जवाब ना दिया? आई डोंट नो बेटा, मुझे समझ नहीं आई। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी या मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही थी। जी जी, बिल्कुल हो सकता है आंटी। मैं मामा से कंफर्म करके आपको बताती हूँ। बेटा, तुम उनसे पूछना कि उन्होंने कॉल अटेंड की भी थी या नहीं। मैं फिक्रमंद हो रही थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मामा इस रिश्ते के लिए राजी ना हो, इसीलिए उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। आप यहाँ से जाएं, आपको किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, चला जाऊंगा। बस यही देखने आया था कि ऐसा क्या सामान है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ये अंकल यावर है तुम्हारे फोन पे जो तस्वीर है? नहीं, ये मेरे बाबा हैं। मतलब तुम अपने बाबा को याद करती हो, उनकी तस्वीर लगाई, मामा की क्यों नहीं? आपको इससे मतलब? मतलब है अब जब तुम्हारे वालिद नहीं रहे तो फिर? वो मेरी यादों में है, वो मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें अपनी मामा की भी तस्वीर लगानी चाहिए, उन्हें भी याद करना चाहिए, वो भी तो तुमसे दूर है। आप जाएं, देर हो रही है।
वादा तो याद है ना? कौन सा वादा? यही कि कल घर आके रहने का। जी मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूलती। चलता हूँ, खुदा हाफिज। हेलो हाँ माँ, क्या हुआ? आपकी आंटी से बात हुई? नहीं। तो फिर फोन किसने उठाया था? कहीं वो कॉल यावर ने तो रिसीव नहीं कर ली थी? इसका मतलब है वो कराची तुम्हारी तलाश में निकला है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तो हॉस्टल में हूँ। अब तो रात होने वाली है, तुम सुबह होते ही साहिर के घर चली जाना, समझी? जी। तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? मेरे बारे में। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ फैज, और मेरी जिंदगी में है ही कौन? बेवकूफ, जानता हूँ मैं ये बात। तो फिर ये कि शादी के लिए क्या क्या इंतजामात करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। उसकी तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, वेडिंग प्लानर को हम हायर कर लेंगे। नहीं, ये वेडिंग प्लानर्स बहुत पैसे चार्ज करते हैं और ये सब फजूल खर्चा है। तो वो तो उनका राइट होता है, और वो मेहनत भी कितनी करते हैं फिर। कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि शादी बिल्कुल सादगी से होगी जैसा मैं चाहता हूँ। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरी एक्टिविटीज क्या है। मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने, बनने संवरने या सैलून में अपना वक्त ज़ाया करने से ज्यादा इन किताबों को पढ़ने पर फोकियत देता हूँ। तो ये कि तुम अभी यंग हो, जरूरी नहीं कि मेरी सारी एक्टिविटीज में तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो, तो तुम अभी फैसला ले सकती हो। फैसला? कैसा फैसला? देखो जुनैरा, ये कोई जबरदस्ती का फैसला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ बंध जाओ। मैं पहले भी तुमसे मिलना और तुम्हें देखना इसलिए चाहता था कि तुम्हें जान सकूं और ये पता कर सकूं कि क्या तुम मेरे जैसे आदमी के साथ गुजारा कर सकती हो या नहीं। तो फिर मुझसे मुलाकात के बाद क्या सोचा आपने? यही कि तुम एक अच्छी लड़की हो, चोट खाई हुई हो। तुम्हें अभी एक ऐसी साथी की जरूरत है जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा सके। आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकता जुनैरा? मैंने ये बाल धूप में सफेद तो नहीं किया ना। सुने, हम कहीं बाहर बैठ सकते हैं खुली फिजा में? यहाँ क्या हो रहा है? डर लग रहा है। मुझसे? अपने आप से। मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछिए। क्या इंसान जिंदगी में बार बार मोहब्बत कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं बस निकल रही हूँ। कहाँ के लिए? कराची के लिए। प्लीज मामा जल्दी आ जाएं। तुमने सामान पैक कर लिया है? जी वही कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं बस निकल रही हूँ कराची के लिए। जी
ठीक है। पापा, आप क्यों चले गए? आप जाते ना मामा इस शख्स से शादी करती, अपने ही घर में अजनबी बनने पर मजबूर कर दिया है मुझे। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? मामा के होते हुए भी कोई आसरा नहीं है मेरा, सिवाय साहिर के। क्या कहूंगी उन्हें मैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, अपने सौतेले बाप से भागकर जो मुझ पर बुरी नजर रखता है। शादी कब कर रहे हो मुझसे? जब तुम कहो। अच्छा, तो फिर घर आओ और मुझे अंगूठी पहना दो। नहीं, इस बार अंगूठी नहीं पहनाऊंगा। इस बार डायरेक्ट आके निकाह करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। बिजनेस की सूरत हाल कैसी है? तुम जानती नहीं हो? जानती हूँ। तुमने बिजनेस को क्राइसिस से निकालने में जितनी जद्दोजहद की है, उसमें तुम काफी हद तक कामयाब हो चुके हो। तुम हो इतने टैलेंटेड, जिस चीज को हाथ लगाते हो उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हो। अच्छा, चलो फिर तुम पर भी हाथ रख देता हूँ ताकि तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ। ये मतलब नहीं है मेरा, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। क्या? यही कि जनाब के हाथ में मेरा कंट्रोल ऑलरेडी है, तो और कंट्रोल करने की ख्वाहिश क्यों है? झूठ बोल रही हो तुम। सही तो कह रही हूँ। मेरा कंट्रोल ना रिमोट कंट्रोल की तरह है तुम्हारे हाथ में, जैसे चाहते हो वैसे ही होता है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बात पूछो। कितना प्यार करते हो मुझसे? अब मोहब्बत कोई इल्म या हथियार तो नहीं है कि हाथ में थाम के बताएं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर भी ना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब तो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही है। मेरी मोहब्बत वो नहीं है जो वक्त के साथ खत्म हो जाए, बल्कि वक्त के साथ बढ़ेगी। और मैं उन मर्दों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने साथ बैठी हुई औरत को नहीं, बल्कि अपने सामने बैठी हुई औरत को देखते हैं। डैड पे तंज कर रहे हो? अरे मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब तुम नाराज हो गई हो? जी हाँ, और मुझसे अब कोई बात मत करना। बस करो अपने ड्रामे, तुम बस ये चाह रही हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। हाँ तो फिर मनाओ मुझे। अच्छा चलो, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे डैड पे तंज नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। कहो तो लिख के दे दूं? नहीं, मुझे यकीन है। पक्का? पक्का। हेलो मलाइका। मामा वो साहिर के घर पहुंच गए। तुम कहाँ हो? मैं वहीं जाने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझसे पहले पहुंच गए। अब मैं क्या करूं मामा? तुम किसी दोस्त के घर चली जाओ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती मामा, मैं कहाँ जाऊं? तुम किसी पार्क, किसी मॉल में चली जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। ठीक है। सर आप बैठिए, बाजी को बुला के लाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। शुक्रिया। आप मलाइका के फादर हैं? जी, मुझे मलाइका से मिलना है। कहाँ है वो? वो तो हॉस्टल में रहती है, उसने बताया नहीं आपको? जी क्या? मैं तो समझा था कि वो आपके यहाँ इसी घर में रहती है। नहीं नहीं, और आपने आने की इत्तला नहीं दी, ऐसे अचानक कैसे आ गया? मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए ना, बेटी का बाप हूँ तो हालात का जायजा लेना हक बनता है ना मेरा। जी, लेकिन अगर आप आने का बता देते तो मैं कोई कमरा वगैरह सेट करवा देती आपके लिए। आप मुझे हॉस्टल का पता दे दीजिए। मैं साहिर से कहती हूँ आपको एड्रेस दे देगा। आप फोन क्यों नहीं कर लेते मलाइका को? अच्छा ऐसा करें, आप बैठे, मैं उसे कॉल करके बुलवाती हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मलाइका आकर शादी कैसे कर सकती है, जबकि वो एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात, जरा खुलकर बात करें आप प्लीज। देखिए, मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। आप अपने बेटे की शादी मलाइका के साथ हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकेगी। चलता हूं मैं।